दोस्तों, आज हम आपको माता चंद्रघंटा की कथा सुनाएंगे, जिसे सुन लेने मात्र से भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माता चंद्रघंटा की नवरात्रि में तीसरे दिन पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान है। माता के 10 भुजाएं हैं। माता अस्त्र शस्त्र लिए बैठती हैं। युद्ध मुद्राएं में माँ चंद्रघंटा की जो भी पूजा करते हैं, सभी भक्तों को पापी दुष्टों से लड़ने की शक्ति देती है। माता चंद्रघंटा शंख, चक्र, गदा और तलवार को लेकर विराजमान रहती है और साथ में धनुष बाण, त्रिशूल से पापियों का संहार करती है। माता चंद्रघंटा शक्ति का तीसरा रूप है। माता की शक्ति तीनों लोक में फैली हुई है। दुष्ट पापी राक्षस माता चंद्रघंटा के नाम से घबरा जाते हैं। माता ने जब चंद्रघंटा के रूप में अवतार लिया था, तब माता ने महिषासुर दानव का विनाश किया था। जब महिषासुर में ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या किया, तब ब्रह्मा जी ने महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने वरदान मांगा कि मुझे ना कोई देवता, ना कोई दानव, न कोई मानव मार पाए। मेरा वध केवल स्त्री के हाथों हो सके। तब ब्रह्मादेव ने तथास्तु कहकर वहां से चले गए। महिषासुर वरदान के घमंड में सभी पर अत्याचार करने लगा और सभी देवों को युद्ध में परास्त कर दिया। इंद्रदेव को परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रदेव महिषासुर से घबराकर ब्रह्मा जी के शरण में आए और ब्रह्मा जी से कहने लगी कि महिषासुर स्वर्ग का राज्य छीन लिया है। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि महिषासुर को मैंने ही वरदान दिया और अपने बल पर महिषासुर को अभिमान हो गया है। महिषासुर का वध कैसे होगा, विष्णु जी ही बताएंगे। फिर दोनों देवता विष्णु जी के शरण में जाते हैं। विष्णु जी ने बोला कि इसका समाधान शिव शंकर भगवान करेंगे। अब तीनों देव भगवान शिव के पास कैलाश आ जाते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ को सारी वृत्तांत को सुनाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने सभी देवों से बोला कि महिषासुर का वध मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि महिषासुर का वध देवता, दानव, मानव कोई भी नहीं कर सकता है। तीनों देवों ने मिलकर एक शक्ति का आवाहन किया, जिससे माता आदिशक्ति आई, जो 100 सूरज की तरह चमक रही थी। तब सभी देव माता से कहने लगे कि देवों का उद्धार करो, और महिषासुर बहुत बलशाली है, जिसका वध माता आपके ही हाथों से हो सकता है। तब सभी देवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माता को दिए और माता दशों भुजाओं में अस्त्र को धारण किए हुए हैं और सभी देव मिलकर माता की जयकारा लगाते हैं। भगवान शिव शंकर ने माता को अपना त्रिशूल दिया तथा सागर में बहुत ही सुंदर कमल का फूल दिया। विष्णु भगवान ने सुदर्शन दिया और वरुण देव ने शंख अग्नि दिया। माता के अंग अंग में शक्ति भर दिया। पवन देव ने धनुष बाण दिया। इंद्रदेव ने वज्र और घंटा माता को दिया। विश्वकर्मा जी में फरसा और तलवार दिया। कुबेर जी ने मधुर दिया। महिषासुर का संहार करने के लिए सभी देवता ने मिलकर माता आदि शक्ति की शक्ति को बढ़ाया है। सभी देवों के शक्ति को पाकर माता ने महिषासुर का वध करने आई, परंतु महिषासुर ने अपने सेनापति को माता आदि शक्ति से युद्ध करने भेजा और महिषासुर के सेनापति माता आदि शक्ति में सामने कुछ ही पल में ढेर हो गया। तब माता आदि शक्ति ने महिषासुर के सारी सेना को कुछ ही पल में मार गिराया। जब महिषासुर को यह घटना का पता चला, तो अपने मन में सोचने लगा कि मेरे इतने शक्तिशाली सेना को किसी स्त्री ने मार गिराया। अपनी सेना के वध से क्रोध में होगा। महिषासुर माता आदिशक्ति से युद्ध करने आया है और माता आदिशक्ति को देखने के लिए पहले उसने भैंसे का रूप बनाया। तब माता आदिशक्ति ने अपने वाहन शेर को भैंसा से युद्ध करने को भेजा। इस युद्ध के बाद महिषासुर में हाथी का रूप बनाया। तब माता ने हाथी के सूंड को काट गिराया। तब महिषासुर दानव रूप में आया है। तब माता आदिशक्ति में घंटे की धुनी और अपनी शंख को बजाए महिषासुर दानव को दंड पास में बांधकर माता आदिशक्ति में खूब घसीटा, परंतु महिषासुर अपनी माया से फिर छूट गया। फिर माता आदिशक्ति ने महिषासुर के छाती पर त्रिशूल से वार किया और विश्वकर्मा भगवान के फरसे से शीश को काट दिया। महिषासुर के वध से सभी देवता माता आदि शक्ति के जयकार करते हैं और शंख और घंटी को सभी देवता बजाने लगते हैं और माता चंद्रघंटा रूप को मानने लगते हैं। देवों के रक्षक बनाकर माता इस रूप में आई। महिषासुर मर्दिनी माता भी कहलाई। माता आदि शक्ति ने सेना सहित महिषासुर का संहार कर दिया। माता आदि शक्ति में सभी देवों का रक्षा किया और पाप का भार धरती से मिटा दिया। आदिशक्ति के चंद्रघंटा रूप को नवरात्रि में तीसरे दिन पूजते हैं। चंद्रघंटा रूप में माता आदिशक्ति करते हैं दुष्टों का संघर्ष, लेकिन माता आदिशक्ति अपने भक्तों का करते ही हमेशा कल्याण। माता चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा व्रत करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, चंद्रघंटा की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।